सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। वही सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी हमारे गुरुवर। इनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। बोलिए आचार्य भारत भूषण जी महाराज की। यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइएगा, प्रातः से लेकर अब तक की अपनी थकान को मिटाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ साथ मेरे साथ कहेंगे कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आइएगा, चले चलते हैं भगवान महावीर स्वामी के चित्र अनावरण की ओर। निवेदन कर रहा हूँ श्री पंकज जैन जी गांधी टेंट वाले आए और भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण करें। जय बोले महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की रथ यात्रा। एक बार तालियां तो बजा दो। देखिए आप सभी थोड़ा उधर आ जाए, उस साइड आ जाएंगे, श्रावक वर्ग की ओर आ जाएंगे आप भी। हाँ जी, और आदरणीय श्री ऋषभ जैन जी आगे की ओर आ जाएं। जो भी अतिथि आएंगे सबका सम्मान आप करेंगे। आइएगा, आदरणीय श्री ऋषभ जैन जी, ऋषभ अंकल जी, भाई शरद जी आ जाएं। शीघ्रता के साथ सभी का सम्मान करेंगे। समिति के माध्यम से जोरदार तालियों के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी बैठने वाले हमारे बीच हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आएँ और आज का मंच संचालन उनके माध्यम। आइएगा सब। चलिएगा, सभी अतिथियों का स्वागत आदरणीय रविंद्र जी के द्वारा और भाई अखिलेश जैन जी एडवोकेट। श्री अखिलेश जी जैन दशम भी आग्रह है कि वो भी आएँ और आकर के साथित्व को स्वीकार करें।
अभाग्य रहा है। जिस क्षण की प्रतीक्षा होती है, जिस क्षण का इंतज़ार होता है, वो क्षण कब हमारे बीच में आता है। वास्तव में कोई पुण्यकर्मी ही उदय होते हैं। बात करें भाई पुनीत जैन जी, एक बार तालियां बजा करके इनका अभिवादन कर दें। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर भक्ति, बहुत सुंदर श्रद्धा। हमने देखा सागर भी तो जलकर प्यासे तक आते हैं, और भाग्यहीन होते हैं वे जो फिर भी प्यासे रह जाते हैं। अगर प्रकाशित होना चाहो तो बस इतना काम करो, और पावन हो गई जिन चरणों से उनमें शतत प्रणाम करो, उनमें शतत प्रणाम करो। गुरुवर के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आइएगा। संत आ गए नगर में तो अब आनंद की बात होगी, संत आ गए नगर में तो अब आनंद की बात होगी। और दिन में होगा दशहरा तो दिवाली की रात होगी, और ऊपर से तो इंद्र करेंगे ही करेंगे, अब की बात होगी। ऊपर से तो इंद्र करेंगे ही करेंगे, अब नीचे भी खुशियों की बरसात होगी। आइए उस बरसात की बूंदों का हम भी कुछ रसास्वादन कर सकें। मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए भाई निवेदन कर रहा हूँ भाई पुनीत जैन से, वो हमारे बीच में आएंगे और कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मंदिर की स्थापना हमारे परिवार के बुजुर्गों के माध्यम से की गई, और आज उन्हीं की कृपा से हम इस मंदिर के दर्शन और 3 लोक की रात की सेवा कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो धर्म के कार्य पर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कार्य में हो जाए तो वे कार्य सोने पर सुहागा हो जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि दिगंबर संत के रूप में एक ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने निरंतर हमारे समाज के, हमारे परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने में, धर्म के संस्कार देने में, पाठशाला के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत कार्य पूरे देश में किया है जो वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। ऐसे दिगंबर संत जो निरंतर जैन आगम के अनुसार अपने प्रवचनों के माध्यम से निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी लगता है कि आचार्य भगवान बहुत कटु शब्दों में हमारे सामने अपने प्रवचन रखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गंभीरता से हम सोचेंगे तो केवल और केवल आगम की बात करने वाले ऐसे आचार्य भगवान भरतभूषण जी महाराज का पवन सानिध्य आज हमें मिला है। बंधुओं, जब हमारे परिवार के बच्चे प्रारंभ से ही पाठशाला में जाते हैं तो संस्कारों का एक ऐसा बीजारोपण, एक ऐसा अंकुरण उनके अंदर होता है कि वो आने वाले समय में जैन धर्म के अनुसार, जैन क्रियाओं के अनुसार, दिगंबर संतों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपना समाज का नाम रोशन करते हैं। ऐसे संत जिनका मंगल आगमन मात्र से ही हमारी सारी दुख दूर हो जाते हैं, हमारे मनों में एक आनंद की लहर दौड़ उठती है, ऐसे संत का मंगल आगमन हमारे बीच हुआ है। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे आज के वात्सल्य भोज के पुण्यार्जक श्रीमती भावना जैन, आदित्य जैन जी बम्बई से जो हमारे बीच हैं, हमारे परिवार की बहन और आदरणीय बहनों बिटिया हमारे बीच हैं। श्री अशोक जैन, योगेश जैन, सुशील जैन, शंकी जैन फार्म वालों का परिवार है। मैं जोरदार तालियों के माध्यम से भावना जैन जी का और आदित्य जैन जी का पूज्य श्री के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। अच्छा, अभी नहीं है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच जैन बाल संस्कारों का एक ऐसा शंखनाद जो निरंतर दिगंबर संत करते हैं, और उस संस्कारों के शंखनाद को अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से जो निरंतर पूरे देश में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अपने एक रूप में कर रहे हैं, ऐसा भाई अरिहंत जैन जैन बाल संस्कार के माध्यम से हमारे बीच है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम परिवार के इस बच्चे का जी भाई नमो जैन जी, भाई विप्लव जैन जी आए और इनका स्वागत करें, सम्मान करें। इस रथ यात्रा में सभी को नमो भैया जाए। इस रथ यात्रा में सभी को यह अवसर मिल सके कि सभी पात्रों के रूप में मात्र 250 रुपए की सहयोग राशि के माध्यम से हम सभी को प्रदान किया है। वो सभी श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने अभी तक कोई कूपन नहीं लिया है, मात्र 250 रुपए की सहयोग राशि। अनुज जैन जी गगरौली वाले हमारे बीच हैं, भाई अनुज जैन जी, श्री रविंद्र जैन जी खिवाई वाले, श्री प्रमोद जैन जी केमिकल वाले, रविंद्र भैया जी आ जाएं खिवाई वाले। बहुत सुंदर प्रचार प्रसार व्हाट्सएप के रविंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई पंकज जैन जी पूर्वाल्यान वाले। 5:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार मुनीम कॉलोनी मंदिर जी के लिए कल प्रातःकाल की बेला में होगा, और वहां पर एक बहुत सुंदर भक्तांबर विधान
महामंडल विधान आचार्य श्री के पावन सानिध्य में हमें देखने को करने का सुंदर लाभ मुनीम कॉलोनी मंदिर जी में होगा। पंकज भाई, प्रवीण भाई, पूर्व वाले आ जाएं। सुरेंद्र नगर से, हाँ हाँ, पंकज जैन, प्रवीण जैन, पूर्व वाले। श्रीमती अरुणा जैन जी आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। अरुणा जी के सम्मान के लिए अंबा विहार से कोई भी श्राविकाएं आ जाए, एक श्राविका कोई भी आ जाए। भाई संभव जैन जी, हाँ, बुआ जी के सम्मान के लिए आ जाएं। हाँ, सम्मान के लिए ज्ञानोदय क्लब से जो भी युवा साथी हमारे बीच हैं, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित ज्ञानोदय क्लब एक ऐसा क्लब जो प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी जिनालय में श्री जी का अभिषेक करने के लिए सभी युवा साथी एकत्रित होकर जाते हैं। और आज आरी का मूलनायक आदिनाथ भगवान की, साक्षात विराजमान परम पूज्य एकराट श्री भारत भूषण जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। श्रद्धामय श्रद्धालु जनों, एक बात अक्सर मैं कहा करता हूं कि गुरु के तुम गीत गाना सीख लो, गुरु के तुम गीत गाना सीख लो, रोते रोते मुस्कुराना सीख लो और जिंदगी आराम से कट जाएगी। दर पर गुरु के आना जाना सीख लो, दर पर गुरु के आना जाना सीख लो। श्रद्धा में श्रद्धालु जनों, याद आ रहा है वो क्षण, वो पल, वो घड़ी, वो समय जिस समय इस मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर परम पूज्य मनुष्य 108 शिवभूषण जी महाराज अस्वस्थ चल रहे थे, समाधि की ओर अग्रसर हो रहे थे, अचेत मुद्रा में आ गए थे। पूरा समाज उनके चरणों में बैठ करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था। उस समय एक संदेश आया कि हमने आचार्य भारत भूषण जी महाराज जो सरधना में विराजमान थे, उनको संदेश दे दिया है, भिजवा दिया है कि परम पूज्य मनुष्य शिवभूषण जी महाराज के समाधि निकटस्थ है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप उनको संबोधन दें ताकि उनकी समाधि समता भाव से परिपूर्ण हो सके। महाराज श्री ने मोबाइल के माध्यम से परम पूज्य शिवभूषण जी महाराज को अपना संबोधन दिया। उनको वे सब बातें बतलाई जो समाधि के समस्त एक आचार्य अपने शिष्यों को बतलाते हैं। हालांकि महाराज श्री रचयिता वास्तव थे, पर जिस समय पता चला कि आचार्य भगवान उन्हें संबोधित कर रहे हैं, मेरा शीश, गुरुवर का शीश मेरी गोदी में था। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी सुन रहे हो? उन्होंने सर हिलाया। हाँ, शायद कई घंटे बाद ये अवसर प्राप्त हुआ था कि उन्होंने सर हिलाया, हाथ पाँव हिलाया। बड़ों मन को बड़ी तसल्ली हुई। तत्पश्चात महाराज जी ने कुछ इशारा किया अपने हाथ से कि जैसे वो कुछ चाह रहे हो। मैं समझा महाराज श्री पीछे ही चल रहे। हाँ, फिर उन्होंने इशारा किया कि पीछे उनके हाथ में दी कि इशारा करके कहा कि मुझे बैठा दो। बैठाया। महाराज श्री ने अपने दोनों हाथों में पीछे ली और महाराज श्री को नमोस्तु की, आचार्य भगवान को नमोस्तु की और नमोस्तु करके फिर वो पुनः उसी स्थान पर लेट गए। और जैसे ही महाराज श्री ने उनका संबोधन प्रारंभ किया, उनको संबोधन दिया, धीरे धीरे वे शांत मुद्रा की ओर अग्रसर होते चले गए और एक समय ऐसा आया उसी क्षण वो अपने समाधि में लीन हो गए। इतने शांत परिणामों से आचार्य भगवान ने जो समाधि उनकी कराई है, उपकार है इस समाज पर, उपकार है उन मुनियों पर, उपकार है हमारे ऊपर कि उनकी पावन प्रेरणा से, उनके मंगल प्रयासों से, उनके तक प्रयासों से महाराज श्री की समाधि बड़ी समता के साथ वहाँ पर परिपूर्ण हुई है। हे गुरुवर, आपका है उपकार, आपका है ऋण, शायद इस जीवन में तो क्या कहीं के जीवन में भी यह समाज और ये भक्त गुरुवर के भक्त नहीं उतार सकते। कहा भी करता हूँ कि मेरे गुरुवर की वाणी तो सरगम का काम करती है, मेरे गुरुवर की वाणी तो सरगम का काम करती है, और जख्म हो जाए गहरे तो सरगम का काम करती है, जख्म हो जाए गहरे तो मरहम का काम करती है। हे गुरुवर, आपके सिन को इस प्रकार से बनी रहे।
निर्ग्रंथ साधुओं का दर्शन। और इस वेशभूषा में जब पूरा समाज जैन अजैन इस मुद्रा को देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। और मैं भी इसलिए कहता हूँ कि मुनि दीक्षा को धारण करना बच्चों का कोई खेल नहीं है। मुनि दीक्षा को धारण करना बच्चों का कोई खेल नहीं है। पंच महाव्रतों का पालन करना ये कोई रेलम पेल नहीं है। और तलवारों की धार पे चलना तो शायद आसान है, और नगरी दिगंबर होकर रहना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी ममता, आपका दुलार और आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे, समाज पर बना रहे, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ अध्ययन करके, उसका चिंतन करके, उसका मनन करके कुछ सीख सके और हम अपना आगामी भाव आपके चरणों में बैठ करके सुधार सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बीच आदरणीय सतीश जैन जी नावला वाले हमारे बीच हैं। श्री वीरेंद्र जैन जी अबूपुरे से हमारे बीच हैं। उनसे अनुरोध है कि आएँ और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री रविंद्र जैन जी कवाल वाले, रवीन, श्रीमती सरोज जैन जी आ जाएं। निमित जैन जी जैन मिलन से हमारे बीच हैं, शीघ्रता के साथ आए। ये गुरु का मंच है, यहाँ पर आते ही स्वतः ही सम्मान हो जाता है। अभी तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, इसलिए सारी क्रियाएं हम करते हैं। जो भी गुरु के दरबार में आता है स्वतः ही उसका सम्मान हो जाता है। चरथावल से हमारे बीच भाई साहब आ जाओ। भाई मनीष जैन हमारे बीच हैं। मनीष भाई आ जाओ। कवाल से हमारे बीच आदरणीय बाबूजी एकता के साथ कर दीजिए सभी का। शंकी भाई आ जाओ आगे क्यों। नमो भाई, हाँ पूरा आइएगा। अंबा बिहार के उन सभी युवा साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो निरंतर कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि अंबा दिवस पर यह कार्यक्रम सुंदर रूप से बन सके। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम अंबा बिहार प्रबंध समिति का और सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत पूज्य श्री के इस मंच से करते हैं। भाई गौरव जैन जी हमारे बीच हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में और हमारे युवा साथी के रूप में। जब भी जैन धर्म का कोई कार्य, ज्ञापन, धरना, इस तरह के सामाजिक कार्य होते हैं, भाई गौरव जी निरंतर आगे बढ़कर उनके दिशा निर्देशन में हम सभी उन कार्यों को संपन्न करते हैं। अच्छा, भाई साहिद जी जो मेंबर हैं, सभासद हैं अंबा बिहार से, महोदय के माध्यम से निरंतर हमें उनके सहयोग के माध्यम से करने को मिलते हैं। मैं भाई विप्लव जी से अनुरोध करूंगा कि सभासद महोदय का तिलक लगाएंगे, धर्म दुपट्टी का पहनाएंगे। आइएगा। एक हाँ, गौरव भैया के लिए जोरदार तालियां और हमारे सभासद महोदय के लिए जोरदार तालियां। चलेगा, उनका करो आप। बनारस की गलियों में ढूंढोगे तो घनश्याम मिल जाएंगे। और बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है साथियों, अपने ही अंदर ढूंढोगे तो पारसनाथ मिल जाएंगे, पारसनाथ मिल जाएंगे। आज के समय में सब कुछ उपलब्ध है, आवश्यकता है मात्र स्वयं के खोज की। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, जो भी आपको चाहिए उससे अधिक आपको मिल जाएगा। बस आज आवश्यकता है केवल और केवल स्वयं की खोज की, और वह स्वयं की खोज केवल और केवल दिगंबर संत ही करा सकते हैं। और ऐसे संत भारत भूषण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में आप सभी की ओर से सत नमन और वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं विनती और मनोहार के गुरुदेव आज अंबा बिहार के 31वें स्थापना दिवस महोत्सव पर अपने मुखारबिंद से अपने मोरी हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाणं इडमो उवच्छायाणं इडमो लोये सौवसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की,
आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, भव्य आत्मन शांति से थोड़ा सा सुने। आज बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि श्रावकों के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावना का कोई भी गुण और अंग हो सकता है तो वह एकमात्र रथ यात्रा महोत्सव है। दिगंबर मुनिराज अपनी नग्नता और रत्नत्रय के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, उसी प्रकार श्रावक जन नंगे पैरों भगवान की प्रतिमा को रथ में बिठाकर जय जयकार लगाते हुए जो धर्म की प्रभावना करते हैं, वह श्रावक के लिए एक अनुपम कृति है। इससे बड़ी कृति कोई हो नहीं सकती। भव्य आत्मन, आज अम्बा बिहार की पावन धरा, मुजफ्फरनगर की पावन धरा, यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा का रथ भ्रमण करेगा। मैंने आपको बताया था कि रथ यात्रा महोत्सव क्यों मनाया जाता है, रथ यात्रा महोत्सव की ज़रूरत क्यों होती है कि हम रथ को अपने नगर में भ्रमण कराते क्यों कराते हैं। मैंने बताया था कि जिन मंदिर में आकर के हर कोई भगवान की दर्शन और भक्ति नहीं कर पाता, पशु पक्षी, कुछ हमारे ऐसे भी भाई हैं जो कि अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन का कारण हुआ करता है। इसलिए उन लोगों को सम्यक तो कैसे हो, उनके अंदर जिन धर्म के अंकुर कैसे फूटे, भी जिन धर्म की आस्था को अपने अंदर कैसे अंकुरित करें अन्य लोग, तो उनके लिए हम लोग साल में एक बार प्रभु को रथ में बिठा करके भ्रमण कराते हैं, जिससे पशु पक्षी या अन्य लोग भी भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन को भी धारण कर लेते हैं। और कुछ ना हो तो कुछ इतना तो कर ही लेते हैं कि हे भगवान, जैसे ये सब लोग जैन होकर के आपकी पूजा भक्ति आराधना करते हैं, ऐसे हम भी करें। इन भावों के तहत अगले भाव में भी जैन कुल में पैदा होने का पुण्य बांध लेते हैं। ये सब रथ यात्रा महोत्सव के माध्यम से होता है। लेकिन हमारा एक कहना है आप सब लोगों से, इस रथ यात्रा महोत्सव में स्त्रियां पुरुष सब चलेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें, रथ यात्रा शालीनता से होगी, भक्ति आराधना से होगी। समझ में आ रहा है? रथ यात्रा में जयकारे होंगे, शालीनता होगी, तो रथ यात्रा का प्रभाव सब पर पड़ता है, जिन धर्म का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सभी ध्यान रखें कि रथ यात्रा महोत्सव के तहत हम नंगे पैरों चलें। अरे भैया ध्यान रखो, नरकों में तो चप्पल ही नहीं है और कोसों नंगा चलना पड़ता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, और छाले और कंकरीले पत्थर उनके पैरों में घुस जाते हैं। और यहाँ तो सब कुछ है, अभी सब कुछ रोड ठंडी है, कोई गर्म नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया है। तो ध्यान रखें, ऐसे मेरे भाव हैं कि सभी लोग बिना चप्पल जूते के भगवान की भक्ति करते हुए चलें। कौन कौन हाथ उठाओ जो बिना चप्पल जूते के चलेगा, ये ध्यान रखो। ये मतलब अंदर में पूरी भक्ति का प्रभाव होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, झूम झूम करके जाना चाहिए। कोई भी गुलाल या पानी की थैली में छेक करके पिचकारी, ये बदतमीजी कोई नहीं करेगा। और लेडीज और पुरुषों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जहाँ लेडीज चल रही हैं तो पुरुष उनसे थोड़े हट के चले। और लेडीजों से मेरे को कहना है
कि वे तो बुलडोजर की तरह चलती हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता है, वे हर जगह घुस जाती हैं, क्योंकि उनको कोई कहने वाला कोई है ही नहीं है। पुरुष को तो कह देगा तो लेडीज में घुस गया, शर्म नहीं आती। अब लेडीज को कौन कह दे, उनको कहने वाला तो सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो कि बुलडोजर की संज्ञा दे दी है। फोर्ड गाड़ी ये कहीं नहीं रुकती। अभी भैया कह रहे थे कि सभी पुरुष इधर चले जाएं, लेडीज इधर आ जाएं, लेकिन लेडीज अब भी बैठी हैं, अपना झंडा लिए वहां से उठी नहीं है। खैर उनको भी मेरा आशीर्वाद, मेरे जो शब्द थे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मानना तो चाहिए, आपको बात समझना चाहिए, क्योंकि जिन शासन है पूरा, जिन शासन सील पर टिका हुआ है, सील कैरेक्टर, समझ में काय पे टिका हुआ है, कैरेक्टर पर टिका हुआ है। कहते हैं धन जो गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, शीलाचार गया जीवन से सब कुछ ही मिट जाता है। तो ध्यान रखें, इस सील की मर्यादा होती है, हमें स्त्रियों को और पुरुष को एक मर्यादा में रहना चाहिए, वही मर्यादा हमारा आगे चल करके परमात्मा बनने में निमित्त बनेगा। इसी भावना के साथ सभी को आशीर्वाद है, और सभी हिल मिल करके भक्ति भाव से, खूब अंतरंग भावों से मैं बता देता हूँ, रथ यात्रा महोत्सव के बीच में जो भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र परमात्मा को नगर भ्रमण कराएगा, निश्चित रूप से पता नहीं उनके पूर्व जन्म में कैसे कैसे पाप कर्म होंगे, वो पाप कर्म सारे कटेंगे। ये वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक में कहते हैं। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति एक ऐसी भक्ति है कि जिसको करने मात्र से, भक्ति से और श्रद्धा से करने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन के भी पाप कर्म आज के दिन नष्ट हो जाएं, ऐसे मेरे भाव और पूरा आशीर्वाद है धर्म प्रति। राजेश जैन जी करोड़ डुप्लेक्स हमारे बीच हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आएं और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। युवा साथी के रूप आदरणीय श्री वीरेंद्र जैन जी एडवोकेट, अध्यक्ष शांतिनाथ मंदिर अबूपुरा हमारे बीच हैं। आइएगा, अपने अपने कूपन अपने अपने हाथों में ले लें। प्रदीप भैया आइए, अपने अपने कूपन अपने अपने हाथों में ले लें। आदरणीय श्री रोहित जैन को भैया चलेगा, शीघ्रता के साथ अपने अपने कूपन अपने अपने हाथों में ले लें। महाराज जी, अभी आपने एक बहुत बड़ी शंका का समाधान किया। आज तक ये बात समझ में नहीं आती थी कि हर मंदिर की रथ यात्रा क्यों निकालनी। कभी कभार लगता था इसमें हिंसा भी होती है, ये भी होती है, ऐसा भी लगता था कि भाई कोई एक परिपाटी बनी हुई हमें निकालनी है। आज पहली बार महाराज जी, मैं भी रोज शास्त्र पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो ये इसका कभी भी मेरे को नहीं पता लगा कि हम रथ यात्रा क्यों निकालें। और आज आपने एक ऐसी शंका का समाधान किया। मेरे दिमाग में, चाहे हम बेलना की निकालते थे, कहीं की भी निकालते थे, ये दिमाग में जरूर आता था कि एक परिपाटी है, बस निकालना है, करना है। आज पहली बार जीवन में इस बात का ज्ञान हुआ कि रथ यात्रा का महत्व क्या है। मेरा तो यही परिचय है समाज से कि हमें जितने उल्लास से निकालनी चाहिए। आज पहली बार महसूस हुआ कि इतने उल्लास से ये काम करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हमेशा हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। आपने जो भी बात कही महिलाओं वाली, हमारी तो हिम्मत नहीं है। एक को कह दिया था तो लड़ पड़ी, ज़्यादा अध्यक्ष बन रहा है। तो आपने जो मार्गदर्शन करा है, ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहे। क्योंकि मेरी नज़र में हमारे जो आचार्य हैं वो हमारे प्रिंसिपल हैं और हम उनके स्टूडेंट हैं। और महाराज जी, बच्चों को तो डांट पड़ती है, कान खींचते हैं और ये काम होता है। जय जिनेंद्र। लक्की कूपन मात्र 1 मिनट का समय। प्रभु जी रथ में सवार हो चले, प्रभु जी रथ में सवार हो चले, कितना आनंद छाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है।
श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। घर घर देखो प्रभु स्वागत में अंगना चौक पुराए, हर द्वारे पर भक्त ये मिलकर आरती मंगल गाए। घर घर देखो प्रभु स्वागत में अंगना चौक पुराए, हर द्वारे पर भक्त ये मिलकर आरती मंगल गाए। आगमन में प्रभु जी के हमने, आगमन में प्रभु जी के हमने पूरा नगर सजाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। सोने के रथ पर बैठे प्रभु मंद मंद मुस्काए, ढोले नगाड़े बाज रहे हैं भक्त ये झूमे गाए। सोने के रथ पर बैठे प्रभु मंद मंद मुस्काए, ढोले नगाड़े बाज रहे सब भक्त ये झूमे गाए। स्वर्ग जैसा आनंद देखो, स्वर्ग जैसा आनंद देखो आज धरा पर छाया है। प्रभु जी का रथ, श्री जी का रथ, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है, प्रभु जी का रथ आया है, श्री जी का रथ आया है। Thank you.
मेरे गुरुवर सबसे करे, मेरे गुरुवर तेरे नौकरे, तुझे बढ़िया है सबसे करे। तेरे दरबार की बढ़िया है सबसे करे। थक गई जाने नहीं मिला
सेकंड के लिए। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन, तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर, हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि दा ध म म ग रे रे सा नि दा प म ग रे नि दा प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा, फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर, हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर। चत्तारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावो मंगलम केवल पन्नतो धन्यो मंगलम
शक्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। अस्माकं संपूर्ण त्यागी प्रतिजनों, अस्माकं श्री अमित जैन, अथर्व जैन, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण भारत भूषण परिवार से संपूर्ण अम्मा जान जैन समाज से, संपूर्ण मुजफ्फरनगर जैन समाज से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से जैन समाज से, संपूर्ण भारत देश से जैन समाज से, संपूर्ण विश्व से जैन समाज से, संपूर्ण विश्व से। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व वेदना प्रणाशनाय, सर्व पाप विनाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ग्राम प्रीत रूम ओम ग्राम अस्याउसा नमः। माम सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं झूम पर कीटिंग कीटिंग गाते गाते अर्भिन्नाम स्फोटय स्फोटय सहस्रदान कुरु कुरु। और मुद्रान छिन छिन और मंत्रान भिन्न भिन्न छाम छा बाबा ओम पट स्वा सर्व शांति कुरु कुरु। ओम नीं श्रीं क्लीं वरम अस्याउसा अनागत विद्याये नमो अयंतारं ओम सर्व शांति कुरु कुरु। पुष्टि पुष्टि चा कुरु कुरु। ओम राम श्री मारु ओम सारा जगदापद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय प्रातिहारस्यताय बीजाष्टमंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। तब भक्ति विषादा लक्ष्मी पूर्णांगे पर भ्रष्टोपद्र दारिद्रोद्भवोपद्र स्वचक्र पर चक्रोद्भवोपद्र दुचट कमनाल जलोद्भवोपद्र सात्वी डाकिनी भूस इच्छात कृतोपद्र दुर्भिक्ष पार्वती दैत्योपद्रणां विनाशनं भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयमस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु पूर्वोत्तर धन्यानि सदास्तु श्री सद्धर्मायुरारोग्येतरियाभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष प्रसाद भवतु लोक कल्याण भवतु स्वाहा।